बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मसाला भरी चटखारेदार मिर्चों की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के सादा मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट मसाला भरी चटखारेदार मिर्चें बनकर तैयार होती हैं। आप इसको दाल के साथ खाएं या सब्ज़ी के साथ खाएं, बेहद लजीज लगती हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें मैंने बड़े साइज़ की ली हैं क्योंकि इसके अंदर तीखापन ज़रा कम होता है और हम ये हरी मिर्चें बीज निकाले बगैर बनाएंगे, तो मैंने बड़े साइज़ की ली हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तीखी चाहिए तो आप छोटे साइज़ की मिर्चें भी ले सकती हैं। मिर्चों को अच्छे से वॉश करेंगे और किसी कपड़े से खुश्क कर लेंगे। मसालों की तरफ आते हैं। 2 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ ली है, 10 अदद साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं एक मिक्सी जार के अंदर डालकर मोटा मोटा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा मसाले को। घर के बहुत ही सादा मसालों से बहुत ही चटखारेदार ये मिर्चें बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए, मैंने तमाम मसाला एक मिक्सी जार के अंदर डालकर मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी के स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी का ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच कलौंजी का ऐड कर देंगे, 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ये तमाम स्पाइस इसके अंदर डालने के बाद मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि तमाम मसाला बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से घंटी के बटन को प्रेस कर दें, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये देखिए, तमाम मसाला बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इस मसाले को हम रखेंगे साइड पर और अब आते हैं हम इमली की तरफ, जिससे हमारी बहुत ही चटखारेदार मिर्चें बनकर तैयार होंगी। तो ये थोड़ी सी इमली मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो दी थी। 5 से 10 मिनट मैंने इसको भिगोया है, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके बीज हम अलहदा कर लेंगे और इसका पल्प जो है हम अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए, बीज मैंने सारे निकाल लिए हैं और गाढ़ा सा पल्प हमें मिल गया है इमली का। अब तमाम मसाले को मैं एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इमली का पल्प जो हमने अलग करके रखा था बीज से। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है इमली के पल्प को, तो गाढ़ा गाढ़ा सा ज़रा निकालिएगा और पानी इसके अंदर कम ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने मसाला जो है वो थोड़ा गाढ़ा रखना है। अगर आपने मसाले को पतला करा तो फिर ये मिर्चों के अंदर नहीं ठहरेगा, बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से इमली का पल्प ऐड करने के बाद हम मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो चुका है मिर्चों में भरने के लिए। तो अब आते हैं हम मिर्चों की तरफ। इस तरह एक मिर्च मैंने ले ली है, आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। एक नोकदार छुरी से हम कट लगाएंगे। बहुत नीचे तक आपने कट नहीं लगाना है, हल्का सा कट लगाना है और इस तरह बीच में खोलकर ये मसाले की एक बाइट लेंगे हाथ में और बहुत अच्छी तरह दबा दबा कर हम इसके अंदर भर देंगे। अच्छा, जो मिर्चें हैं ना, मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं क्योंकि ये बड़ी हरी मिर्चें, इसमें तीखापन कम होता है। इसी मिर्चों के साथ हम मसाला भरेंगे तो और भी चटखारेदार लगेंगी, लेकिन अगर आप बीज निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं। इसी तरह एक एक करके मैं तमाम मिर्चों में बीच में कट लगाकर मसाला अच्छी तरह दबा दबा कर भर लूँगी। बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़े की ये मिर्चें जो है ना, बहुत ही कम वक्त के अंदर बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए, एक एक करके मैंने तमाम मिर्चों के अंदर मसाला भर लिया है। अब हम करते हैं इसको फ्राई। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को नहीं गरम करना है, हल्का गरम कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा कड़कड़ाएंगे नहीं, बस चंद सेकंड ही इसको हल्का सा सौते करेंगे। और अब इसके अंदर मैं ये मसाला भरी मिर्चें जो है ऐड कर दूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपने ऑयल को गरम कर लिया तो जैसे ही आप मिर्चें इसके अंदर डालेंगे तो मिर्चें जो हैं वो फ़ौरन जल जाएंगी। हमने मिर्चों को जलाना नहीं है, बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आना है, बस हल्का सा इसको सौते करेंगे। ये देखें, मिर्चें डालने के बाद इसको 2 से 3 मरतबा चम्मच से चलाएंगे, हल्के हाथों से, बहुत तेज़ हाथों से चम्मच नहीं चलाना वरना सारा मसाला जो है ना वो बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर चाय का जो कप होता है छोटा वाला, आधा कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद ढक्कन ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच जो होती है उस पर रखेंगे ताकि हमारी मिर्चें जो है ना वो भाप के अंदर आ जाएँ। एक ही भाप में ये मिर्चें जो है ना हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, बस ढक्कन ढककर हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे दम पर। 5 मिनट बाद हमारी मिर्चें जो है मसाला भरी चटखारेदार तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो मुझे मसाला इतना ही रखना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा खुश्क चाहिए यानी कि मिर्चों से लिपटा हुआ मसाला चाहिए तो थोड़ी सी आंच तेज़ कीजिएगा और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लीजिएगा।
तो मैं मसाला इतना ही रखूँगी। इसी स्टेज पर मेरी मिर्चें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे 2 से 3 मरतबा चम्मच चलाकर, और इसको करूँगी मैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये मसाला भरी मिर्चें घर के सादा मसालों से सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार होती हैं। आप इसको दाल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, ये बेहद मज़े की लगती हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी मसाला भरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपने बनाई तो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।